नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है और उसके उत्तर से होकर एक ट्रफ जो है पूर्वी जो भारत के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जो है जा रही है और वहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य भागों के आसपास भी, यानी तटीय किनारों के आसपास भी जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। दोनों ही सिस्टमों से जो है मिलकर एक निम्न दबाव बनने की संभावना है अगले 72 घंटों के दौरान। और ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर से जल्द ही राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर बारिश की गतिविधियों में अगले 48 घंटों में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी और आने वाले समय में राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाला जो बारिश का दौर है राजस्थान के क्षेत्रों में वह पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है भारी बारिश की गतिविधियां रहेगी, जिसमें खासकर जो जिले भारी बारिश की चपेट में रह सकते हैं वह जो है जैसे कि उदयपुर संभाग के ज़िले हैं, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के। और आने वाले समय में जो है उसी के साथ या उसके आसपास जब दूसरा सिस्टम और बन रहा होगा उस समय बीकानेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी कई जिलों में जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो वहीं देखा जाए तो जो जोधपुर संभाग के ज़िले वहाँ पर अति भारी बारिश और कई बार जो है ये भी देखने को मिल सकता है कि जो जालोर पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर पूर्वी, बाड़मेर और वहाँ से लेकर जो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर के क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर कुछ ज़िलों में जो है आने वाले समय में एक गतिविधि बन सकती है अतिवृष्टि जैसी भी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। फिलहाल आपको केवल एक इशारा मात्र बता रहे हैं, ये अनुमान नहीं है, लेकिन ऐसी गतिविधि बन सकती हैं, गतिविधि ऐसे बन रही हैं। साथ ही देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिण के आसपास भी जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। यहाँ पर अगले 72 घंटों के दौरान निम्न दबाव विकसित होने की संभावना है और एक जो है राजस्थान के उत्तर भागों के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र है सर्कुलेशन, और एक गुजरात के पश्चिमी भागों के आसपास। आने वाले समय में देखा जाए तो 11 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव फिर से बंगाल की खाड़ी में बनेगा और उसके जो है डिप्रेशन बनने की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि आने वाले 5-7 दिन में वातावरण में अनुकूलता और बढ़ेगी मौसम को लेकर, तो उसमें जो है सिस्टम मजबूत होने की संभावना ज़्यादा है। और आने वाले समय में सितंबर महीने में 3 सिस्टम लगातार जो हैं अगले 15 दिनों में पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता तय करेंगे और राजस्थान तक लगातार जो है बारिश की गतिविधियाँ 1-2 दिन के अंतराल से बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। और ख़ासकर राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के लिए भारी से बहुत भारी या अति भारी बारिश जैसी, कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश जैसी गतिविधि भी आने वाले समय में बन सकती है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। यानी 7-8 जो सितंबर का समय है वहाँ से लेकर गतिविधियाँ बढ़ेगी और 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये तारीखें ऐसी रहेगी जिसमें जो है उदयपुर संभाग के ज़िले हैं, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, साथ ही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और इसके साथ ही अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधि का दौर भी बन सकता है। लेकिन ये इशारा मात्र है, आपको जल्द ही इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जो बीकानेर और जयपुर संभाग हैं, अजमेर संभाग है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में कहीं मध्यम, कहीं तेज़, तो कहीं कहीं मूसलाधार, तो कहीं बीच बीच में बड़े दायरों में मौसम शुष्क भी देखने को मिलेगा। बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। यहाँ पर देखा जाए तो झुंझुनू, चूरू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर, अजमेर, टोंक, नागौर के क्षेत्रों में जो हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना, कुछ एक जगह मूसलाधार बारिश भी दर्ज होने की संभावना। जयपुर संभाग के अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों पर, अरावली के पूर्व और अरावली के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ अरावली में जो बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर नागौर से लगाकर अजमेर, टोंक होते हुए कुछ जो हैं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, इक्का दुक्का स्थान जालोर, सिरोही के क्षेत्र भी रहेंगे जहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर शुष्क मौसम भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ये मध्यम से तेज़ या मूसलाधार जैसी झड़ी भी कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है।
बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम से लेकर तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। तो ज़्यादातर जो है मौसम बीच बीच में बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी देखने को मिलेगा अगले 24 घंटों के दौरान। आने वाले समय में जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर संपूर्ण जोधपुर संभाग में मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाली मौसमी गतिविधियों के आधार पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाएगा। प्रतापगढ़ है, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा देखने को मिलेगी। मावली से लगाकर उदयपुर शहर, जो गोगुंदा सायरा के क्षेत्र हैं, ऋषभदेव तक के हैं, फतेहनगर तक के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लेकर तेज एक दो स्थानों पर मूसलाधार हो सकती है। तो बीच बीच में कुछ क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर लगातार खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी और आगे गतिविधि बढ़ेगी, पर घटने की संभावना नहीं रहेगी, यानी बिल्कुल शुष्क शांत मौसम की संभावना कम रहेगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम छुटपुट जगहों पर है। आने वाले समय में बारिश बढ़ेगी और जो सितंबर का दूसरा सप्ताह है उस समय यहाँ पर अतिवृष्टि जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर शहर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा और जो चित्तौड़ के क्षेत्र हैं, उदयपुर की लगभग सारी ज़िले जो हैं लबालब होने की संभावना सितंबर के दूसरे सप्ताह में बन रही है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार मौसम चलवास आपको सटीकता के साथ देता रहेगा। इसके बाद बात यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, क्षेत्रों, मध्यपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। खासकर झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर के क्षेत्रों में जो है कई जगहों पर मूसलाधार गतिविधि बन सकती हैं। तो कहीं कहीं हल्की मध्यम से लेकर कुछ जो है बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ भी रहेगी। बीच बीच में कहीं बूंदाबांदी या शुष्क मौसम भी देखने को मिल सकता है इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो है जो अजमेर, टोंक के क्षेत्र, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बन सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद में एक बार मौसम थोड़ा सा स्थिर होगा, लेकिन फिर भी जल्द ही वापस गतिविधियाँ बढ़ेगी। बिल्कुल शुष्क व शांत मौसम उत्तर पूर्वी राजस्थान में कि ऐसा कि 2-3 दिनों के लिए मौसम शुष्क हो जाए, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो ज़्यादातर जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लेकर एक दो स्थानों पर तेज़ हो सकती है। तो वहीं ज़्यादातर जो है बूंदाबांदी या फिर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बना रहेगा। एक दो स्थानों पर बीच बीच में धूप भी खिलने की संभावना रहेगी, यानी यहाँ पर मौसम जो है गतिविधियाँ कल के मुकाबले थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फिर भी खंड वर्षा के दौरान यहाँ पर कुछ न कुछ गतिविधि बनी रहेगी। नागौर के क्षेत्र में नागौर, कुचेरा, जायल के आसपास से लगाकर खींवसर तक भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती हैं 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर ओसिया, देणोक, फलोदी, देचू के आसपास भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं फलोदी, देचू, असलई के आसपास के क्षेत्रों में खंड वर्षा जैसी गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं, जिसमें हल्की मध्यम से लेकर कुछ एक तेज़ गतिविधि भी देखने को मिल सकती हैं। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और आने वाले समय में जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में फिर से बारिश की गतिविधियों का दौर 8 तारीख के बाद में तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। अच्छी बारिश उस समय मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियों का दौर भी फिर से जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। साथ ही कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि मौसम चलवास ने सामान्य से ज़्यादा बारिश का आंकड़ा राजस्थान में बताया था, लेकिन कमेंट्स आते हैं कि आपने सामान्य से ज़्यादा बताने के बावजूद भी बारिश काफ़ी कम हो रही है, ऐसा क्यों है। तो हमने बार बार बताया है कि जो दीर्घावधि अनुमान होता है वह 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का होता है, यानी 1 जून से लगाकर 30 सितंबर जितनी भी बारिश होगी उसकी कैलकुलेशन करके ही फिर जो है निर्धारण किया जाता है कि ये सामान्य बारिश है या सामान्य से कम है या फिर सामान्य से ज़्यादा है। तो वो दीर्घावधि अनुमान है हमारा कि 30 सितंबर तक लगभग जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश जो है राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कहीं कहीं जो है 112% तक सामान्य से ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। तो ऐसी गतिविधि जो है 30 सितंबर तक आते आते जो है मौसम चलवास के अनुसार बनेगी बिल्कुल। और ये 30 सितंबर के बाद ही जो है इन आंकड़ों पर जो है विशेष बात की जाएगी कि कहाँ पर सामान्य बारिश हुई, कहाँ पर सामान्य से कम हुई। हालांकि हमने फरवरी के अनुमान में भी बताया था कि फसलों की जो सफलता है खरीफ के फसलों की वह कम है, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होगी। इस बार भी अरब सागर का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलना शुरू हो गया। पिछले एक सप्ताह से देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी बन रही हैं। काफ़ी तेज़ी से नम हवाएं जो हैं पुश हो रही है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की ओर, दक्षिण पाकिस्तान की ओर। और जो तापमान है अरब सागर का वह भी कुछ बढ़ रहा है। तो ये आने वाले मौसमी सिस्टमों को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित करेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है अनुकूलता यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी, जिसमें खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और
राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा आने वाले समय में। तो 30 सितंबर तक जो है आंकड़े सारे जो हैं बदलने की संभावना लगभग ज़्यादा है। हालांकि फसलों के हिसाब से देखें तो कम है, लेकिन जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच में जो गणित बनती हैं वह सामान्य से ज़्यादा की बनती हैं, तो आने वाले समय में रहेगी। लगभग जो है जवई बांध में भी जो है उम्मीद है कि 15 सितंबर तक 45 फीट के आसपास पानी जा सकता है जवई का गेज। और ऐसे कई बांध रहेंगे पाली ज़िले के भी, अजमेर से लगाकर पाली सिरोही के भी, जो कि आने वाले लगभग अगले 10 दिनों के दौरान, 10 से 15 दिनों के दौरान ओवरफ्लो होने की संभावना है। ज़्यादातर बांधों के जो हैं भरने की भी संभावना है, यानी अच्छी बारिश सितंबर महीना दे जाएगा। सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है सितंबर में भी दर्ज की जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।